एक रात जब सृष्टि की समस्त ऊर्जा जागृत होती है, जब हर ओम नमः शिवाय का उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटने लगती है, यह रात महाशिवरात्रि की होती है। लेकिन क्या यह केवल एक व्रत और पूजा का दिन है, या इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनसे बहुत कम लोग परिचित हैं? आइए जानते हैं इस दिव्य रात की अद्भुत बातें। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि वो रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन इसे केवल एक धार्मिक घटना मानना, इसकी गहराई को अनदेखा करना होगा। यह पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की संतुलित ऊर्जा का आधार है। यह दर्शाता है कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं और केवल शिव भी अधूरे हैं। दोनों का एक साथ होना ही सृजन और विनाश के संतुलन को बनाए रखता है। यही कारण है कि इस दिन की गई उपासना से व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। जो लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं, वे महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती की विवाह के वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। जो लोग सांसारिक सफलता और विजय की आकांक्षा रखते हैं, वे इसे उस दिन के रूप में देखते हैं जब भगवान शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन सन्यासियों और साधकों के लिए यह वो दिन है जब शिव कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति पूर्ण रूप से स्थिर हो गए थे। योग परंपरा में शिव को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे योग विज्ञान की उत्पत्ति हुई। हजारों वर्षों की गहन साधना के बाद एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। यही दिन महाशिवरात्रि कहलाया। उस दिन उनके भीतर सारी हलचल समाप्त हो गई और वे परम शांति में लीन हो गए। इसी कारण सन्यासी महाशिवरात्रि को निश्चलता की रात मानते हैं। भगवान शिव को तांडव नृत्य का देवता माना जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक नृत्य है? शिव तांडव दो रूपों में होता है, रुद्र तांडव और आनंद तांडव। महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव ने अपने आनंद तांडव के माध्यम से सृजन, विनाश और पुनः निर्माण का संदेश दिया था। यह दर्शाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, हर बाधा के बाद एक नया मार्ग खुलता है। यह न केवल ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन में भी परिवर्तन और आत्मविश्वास की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि को काल के अंत की रात भी कहा जाता है। शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय और मृत्यु से परे है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ध्यान करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है और उसे मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि इसे केवल पूजा की नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और कर्म बंधनों से मुक्ति की रात माना जाता है। कई सिद्ध योगी इस रात को विशेष ध्यान और तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है। शिवलिंग की संरचना प्राकृतिक ऊर्जा संकलन केंद्र की तरह कार्य करती है। जब इस पर ठंडा जल या दूध अर्पित किया जाता है, तो यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर अभिषेक करने से मन शांत और विचार स्थिर होते हैं। महाशिवरात्रि का एक और अनोखा पहलू इसका गंगा से जुड़ाव है। कथा है कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नील हो गया। इसके बाद उन्हें शांत करने के लिए गंगा जल का उपयोग किया गया। इसी कारण शिव और गंगा का अटूट संबंध माना जाता है। तो इस महाशिवरात्रि इसे केवल एक त्योहार की तरह न मनाएं, बल्कि इसे अपनी आत्मा को जागृत करने का अवसर बनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।